स्वागत है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। खरगोन शहर की रामकृष्ण कॉलोनी निवासी एडवोकेट की बहू के साथ 31 मई को जो घटना हुई उसको लेकर मामले ने आज तूल पकड़ते हुए सैकड़ों की संख्या में समाजजन पहुंचे। एसपी कार्यालय माई के परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों के साथ ही समाजजनों ने शहर में आक्रोश रैली निकाली। शनिवार को किला मैदान में इकट्ठा हुए समाजजन रैली के रूप में नारेबाजी करते एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां एसपी से मुलाकात कर परिजनों ने आक्रोश जताया कि घटना के 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही हमें पुलिस ने न तो एफआईआर की कॉपी दी न बयान की कॉपी मिली। मृतका के ससुर, सास, पति, देवर के साथ ही नंद की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने कहा कि 3 साल की शादी में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब पूजा मृतका को प्रताड़ित नहीं किया गया। उसने ये घटनाएं परिवार को भी बताई थी, लेकिन उसके परिवार की चिंता कर हम कुछ कर नहीं पाए। नतीजतन बेटी की जान चली गई। उसके साथ घटित घटना से पहले पूजा ने अपनी छोटी बहन पूनम शंकरपुरे निवासी इंदौर को वीडियो भेजकर अपने साथ हो रही प्रताड़ना बयान की थी। छोटी बहन पूनम ने कहा कि पूजा का ससुराल पक्ष आर्थिक रूप से सक्षम होकर जांच को प्रभावित कर सकता है। वह हम पर भी दबाव बना रहा है और साथ ही समझौते की बात करने के लिए समाजजन में से कुछ लोगों को भेज रहा है। हमारी मांग है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाकर नाले पर बना अवैध मकान निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। एसपी ने परिजनों के आक्रोश को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी और एसडीओपी को फोन पर संपर्क कर एफआईआर की कॉपी दिए जाने के साथ ही ससुराल पक्ष को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। बाइट रेवाराम तावरे समाज अध्यक्ष, बाइट अरुणेंद्र सिंह बघेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाइट पूनम शंकरपुरे मृतका की बहन, बाइट मृतक के पिता। जीत आज तक से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। बाबू भाई ये माफ बता दिया जाएगा कि ये गिरफ्तार करिए। धन्यवाद जो वीडियो वायरल हुए हैं वो मेरे एक जो वीडियो वायरल हुए हैं एफआईआर की कॉपी इन लोगों को नहीं मिली है तो एफआईआर कॉपी दे दो। चाहिए हमको।
मर्डर में चारों जन है। जो भी से बुलवा के बात कर एसडीओपी से लेके और वो कर लो और 24 घंटे के अंदर सभी मुलजिम गिरफ्तार। ठीक है। मनीषा छोड़ी भी मनीषा है, मनीषा वो गिरफ्तार। मनीषा ये 10,000 की मांग दहेज की मांग करते थे, दहेज के मारे उसे परेशान करते थे। सभी को गिरफ्तार है ना। और FIR काफी लोगों को क्यों नहीं दिया है जो भी साहब ने, और हमारे बयान की कॉपी भी नहीं। और बयान तुम जाओ थाने चले जाओ, सब समझो। ये मेरी बच्ची का है सर, मतलब फांसी लगने के बाद सोया में शरीर को हॉस्पिटल ले गए। हमको कोई सूचना नहीं दी, पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। कामयाबी सही सलामत है, मुझे ले जाए। चुपचाप रहो, कोई अरे चुप रहे, अरे शांति है, शांति। हमारे घर पे वो हमारे पास दबाव डाल रहे सर, समझौता करने हमारे पास सर ये काम फांसी नहीं लगाई है, फांसी नहीं लगाई है, फांसी मार के लटाया गया है उनको। नाले पे बना हाँ, उसका अवैध निर्माण भी बना हुआ है नाले पे। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में मेरे को खबर कर दी। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में मेरे पास आके मेरे को ले गए, वो खुद पोस्टमार्टम की भी ले गए, हमको बताया भी नहीं गया। काम थे उनकी गिरफ्तारी होगा, बात उसके बाद गिरफ्तारी अब सामने कही जो 24 घंटा में उसकी गिरफ्तारी। 2 मिनट सर बोल रहे पब्लिक का सामने और बात माल जाता है ना, तो आ जाएगा दूध पानी। इधर डॉक्टर कुछ कर पाएंगे ना बेचक कुछ कर पाएंगे। अब वो FSL रिपोर्ट हम 7 दिन के अंदर बुलवा लेंगे, है ना। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो मैं बता दूंगा कि ये फांसी है कि हत्या। और सर वो बता रहे कि हम इतनी बजे अंदर घुसे थे, सामने बारों में CCTV कैमरा है वो भी नहीं चेक किए, नहीं चेक करे। और वो कैलाश कोटे हमारे मतलब उसके लिए मानसिक तारीख कराना। वो जो धारा लगी है नई एक्ट की जो धारा लगी है, वो धारा में उनको आजीवन कारावास और फांसी भी हो सकती है। वो नई वाली धारा है। अब ये बच्ची को मेरी मेरे को बुलाना पापा हूँ सर, चुपचाप रहेगा, चुपचाप। अब तुम किसी को ना पुलिस को बुलाए, पुलिस को बुलाना कहीं नहीं, पंचनामा भी बनाया कहीं। हम विक्टिम तुम लोगों के साथ हैं, है ना। पुलिस तुम लोगों के साथ है और जो मैक्सिमम जितनी सजा हो सके हम सजा करवाएं। वही भी बक पाएगा, कहीं भी नहीं बक पाएगा। ये तो एक बार फिर से समाज खड़ा होएगा। सर फांसी लगने तो अधिकार नहीं उतारने का। रखा जाए जो ये रसूखदार और वकील है, उनके बाप को भी दिलवा उनको गिरफ्तार करो। के लिए सबको इकट्ठा करके समाज ने बोला उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं, उनको सबने मिल के एकजुट होकर हमारे समाज वाले हुए SP साहब से आवेदन देने के लिए कि उनसे बोला है कि साहब इन्हें अभी तक 4 रोज हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और हम चाहते हैं कि ये फांसी लगा के मेरी छोरी को गला दबा के घोट के मार डाला। अगर मेरी बच्ची फांसी लगाती तो ये पुलिस केस बनता। ये पुलिस वाले आते, पंचनामा बनाते उसके घर पे और अस्पताल ले जाते, और मेरे को बुलाने दुकान पे आया। ये अस्पताल खुद छोड़ा है, अस्पताल में बच्ची को मरी हुई को और मेरे को लेने आया, वहाँ छोड़ के मेरे को अस्पताल में भाग गया। 2 घंटे में मैं खुद वहाँ के गया, उसमें क्या अपने कमरे में रखा IC में, और IC में गई नहीं, 2 डॉक्टर को बुला लिया, ऐसा धाबा धूबी कर दी और क्या बच्ची को देख ली और चले गए। और फिर दूसरे ने बताया मर गई, वो मरी बच्ची को छोड़ के आया था वो। और फिर मैं घर वालों को फोन लगाया, फिर सबको बुलाया, वहाँ कोई नहीं। ये 2 घंटे तक गायब रहा और
मेरी बच्ची के इसने गला घोट के मारा उसके पीछे कमरे में, और कह रहा है कि पलंग पे उसने पंखे में लगाया, पंखे का कुछ भी नहीं हुआ। और जो मरी हुई बच्ची की जो रकम है वहाँ अस्पताल से मेरे को दी गई, उसमें एक पायजेब मिली है, एक नहीं है, क्योंकि वो गला घोटा है दबा के, एक पैर में ही है, पायजेब में ही पड़ी हुई है उनके घर में। क्या और मैं चाहता हूँ उसके लोगों को फांसी हो, पांचों, उसकी लड़की है खास, उसकी लड़की भी खास है, उसकी चौथी लड़की, और इसका मकान भी नाले बना साले का मकान भी तोड़ा जाए, नौ निर्माण अवैध निर्माण है। मेरा नाम चंद्रशेखर बचाने चंदू। समाज में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी। रेवाराम कोठे वकील साहब की बहू के साथ जो प्रकरण हुआ है, हम लोग सभी के संज्ञान में है, उनके वीडियो वगैरह जो भी है, तो पूरी समाज बहुत आक्रोशित है। और कहीं न कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं समाज में दोबारा घटित न हो, इसी को लेकर सभी समाजजनों का आक्रोश पीड़ित परिवार का है कि पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होकर जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं पूरे समाज में या कहीं भी इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्या नाम था? रेवाराम तावड़े। उन्होंने बहुत बड़ा वो करा हुआ है, कांड करा हुआ है। इन लोगों ने सबने मिलकर के उसे मारा है और इसकी हत्या कर दी है इन लोगों ने मिलकर के। मेरी बहन मुझे फोन लगा करके बताती थी, मुझे बहुत परेशान करते हैं और दहेज के मारे मुझे इतना परेशान करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि हम तुझे मार भी डालेंगे, और बार बार उसे धमकी भी देते थे कि देखना तेरे को बहुत जल्दी तुझे खत्म भी कर देंगे, इतनी और पैसे वाले हैं, तू क्या, तुम्हारे घर वाले क्या कर लेंगे, हम वकील हैं, हम जहाँ से भी रहेगा ना से हम अपने आप को बचा लेंगे और तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तुझे मार डालेंगे एक दिन। और उसको है ना पकड़ पकड़ के मारते भी थे और जा करके उसे बाहर आवाज आए इसलिए उसे सबसे पीछे वाले कमरे में ले जाते थे कि जहाँ पर उसकी आवाज कोई सुन ना पाए, और उसे वहां पर मारते थे। उसका पति उसको मारता था और उसने मुझे वीडियो के द्वारा बताया गया, जो उसने लास्ट वीडियो बनाया था, उसने कहा कि मुझे है ना 15 दिन पहले भी मारा मेरे पति ने, और मुझे सबने इन चारों ने मिलकर के और मारा है, और इसी कारण और इतना कुछ मुझे ये उत्साहित कर रहे हैं कि तू आत्महत्या करने के लिए वो हो जाए, और बहुत मजबूर हो गई थी, और उन लोगों ने फिर सब मिलकर के उसकी हत्या कर दी। और उसकी वीडियो उसने मुझे डाली। ससुराल में चारों जन, उसका देवर है, सास है, ससुर है और उसका पति है, और उसकी ननद जो है वो आए दिन इंदौर खरगोन आती थी, घर पर बातचीत करते थे, झगड़ा करते थे, और उसके जाने के बाद ये लोग उसे मारते भी थे, परेशान करते थे, और आए दिन फोन पे वो रोजीना उससे सास से बात करती थी, और उस मांग पर फिर वो बोलती थी कि देखो इस छोटी लड़की की शादी हुई है, उसे कितना दहेज दिया गया है, दहेज में दिया गया है, कोरोना में शादी हुई थी, और हमारे शादी करने 5 से 6 महीने पहले शादी की गई। हम चाह रहे हैं कि उन चारों को सजा मिले और फांसी की सजा मिले, और उसका नाले पर मकान को तोड़ा जाए, उसके मकान को भी तोड़ा जाए। मेरा नाम पूनम शंकरपुरे है, मैं इंदौर में रहती हूँ, मेरा ससुराल इंदौर का है। नवविवाहिता के मृत्यु के संबंध में परिजनों के बयान के आधार पर दहेज हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है, और मैं अभी परिजनों को बताया हूं कि 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष रसूखदार है और वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई? कोई जांच को प्रभावित करने वाला पैदा नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।